बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप जनाब। मुल्क है जी चेक रिपब्लिक, जिसे चेचिया भी बोलते हैं, और यहाँ का है जी आज स्टडी वीज़ा। इससे पहले मैंने इनके जॉब वीज़ा, इनके बिज़नेस वीज़ा और इसकी लाइफ के बारे में ज़िक्र कर चुका हूँ इसी चैनल में। तो उन वीडियोज़ को भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए हेल्दी इंफॉर्मेशन है जो आपको फ़ायदा देगी। तो भाइयों, जहाँ तक बात है चेक रिपब्लिक के स्टडी वीज़ा की, सबसे पहले तो हम इनकी स्टडी का जिक्र कर लेते हैं। स्टडी इनकी बहुत ही अच्छी है। प्राग, यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग, इसके अलावा प्राग के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रैंकिंग में हैं, और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी है। और वहाँ पे बिज़नेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ की आपको ऑफ़र करती हैं जी कोर्सेज़। तो चेक रिपब्लिक में आपको अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल को ही, उनकी वेबसाइट को इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले आपने उनके पोर्टल पे जाके अपने कोर्सेज़ को देखना होता है, एडमिशन सिक्योर करना होता है, और फिर आगे पूरा प्रोसेस बनता है। प्रोसेस की तो बात करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं जी इसकी एलिजिबिलिटी की। जनाब, इसकी एलिजिबिलिटी में अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपकी प्रोफिशेंसी लेटर भी चल जाता है। कोई भी कोर्सेज़ जो साइंसेस का हो, इंजीनियरिंग का हो, यहाँ पे ऑफ़र होता है। बिज़नेस का हो, यहाँ पे ऑफ़र होता है। दूसरे नंबर पे आपका CGPA अगर 2.8 से लेकर 3.9, 3.10 तक है तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। इसके अलावा ये है जनाब कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप PhD में आना चाहते हैं तो आपका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए। तो यही रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक बात करें जनाब इसके डॉक्यूमेंट्स की, तो भाइयों चेक रिपब्लिक के स्टडी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना, तो सबसे पहले तो आपके पास एडमिशन सिक्योर होना चाहिए। आपके पास एडमिशन का ऑफ़र लेटर होना चाहिए। आपका समझ लें कि जब तक आपका एडमिशन सिक्योर नहीं होगा आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उससे पहले ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, आपने वहाँ का एक्सेप्टेंस लेना होता है। तो भाइयों, चेक रिपब्लिक का पूरा प्रोसेस जो है ना, चाइना के स्टडी वीज़ा से बिल्कुल 100% मिलता है। तो आपने वहाँ पे पहले एक्सेप्टेंस लेना होता है, बाद में रेफरेंसेस देने होते हैं। अब आपका एडमिशन बिल्कुल उधर सिक्योर हो जाता है, आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर मिल जाता है, आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, तो देन यू आर एप्लीकेबल। ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी मिनिमम साल से ज़्यादा हो। और उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपका इम्पोर्टेंट वो है जी आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, पता हो कि आप सिविलाइज शहरी हैं, आप पे कोई जुर्म नहीं है, आप पे कोई क्राइम नहीं है। और उसके बाद आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो है जी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी यहाँ भी चाहिए और वहाँ पे जाके भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। सेम विद द केस ऑफ चाइना के लिए भी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है। वहाँ जाके भी आपके टेस्ट होते हैं और वो आपको रिपोर्ट्स लगाना होती है। अच्छा, इसके अलावा आपकी 1 साइड की टिकट है, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप जॉब शॉप करते हैं तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स, और आपके जो एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने टेस्टेड करवाया होना चाहिए मोफा से, HEC से, वो बिल्कुल ऑथोराइज्ड होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास प्रोफिशेंसी लेटर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ऑयल्स तो ज़रूर होना चाहिए, अगर ऑयल्स नहीं है तो प्रोफिशेंसी लेटर ज़रूर होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टॉफल और आइल्स का डॉक्यूमेंट ज़्यादा अथेंटिक है। इसके अलावा जनाब आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपने अगर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रिंट्स और उनकी सॉफ्ट कॉपी भी। इसके अलावा हर वो चीज़ जो आपकी एकेडमी से रिलेटेड है, आपने वो की है, कोर्सेज़ वगैरह हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स। तो इन तमाम चीज़ों को लेने के बाद फिर आपने जनाब सीधी सादी अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS ग्लोबल से, और फिर आप चेक रिपब्लिक की एम्बेसी में चले जाते हैं, वहाँ ऑफिस में चले जाते हैं। तो आपने जो ईमेल आपको आई होती है ना अपॉइंटमेंट की, वो भी साथ में लगानी होती है। और इसके साथ साथ जो आपकी कन्वर्सेशन हुई होती है एम्बेसी के साथ या उधर आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, उसके भी प्रिंट्स आपने लेने होते हैं। तो ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जनाब। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने पकड़ना होता है। पकड़ के जब आपकी अपॉइंटमेंट आपको 15 दिन 20 दिन में मिल जाती है तो फिर आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। आगे का प्रोसेस क्या है वो ये है कि आपको सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को सबमिट कराना है। आपका वहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। 90 यूरो इसकी फ़ीस है जनाब मैक्सिमम, और मिनिमम 80 यूरो है। इसके साथ साथ वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है वो भी अगर हो तो आपके पैसे चल जाएंगे, अदरवाइज़ आपकी यही पैसे हैं।
तो जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देते हैं तो उसके महीने के अंदर अंदर आपको, जब आपकी फ़्लाइट होती है, जब आपने वहाँ पे जाना होता है, उससे पहले पहले आपको वीज़ा मिल जाता है। देन यू कैन ट्रैवल टू चेक रिपब्लिक। यह है पूरा प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस में जो 3-4 बातें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ज़हन-नशीं करना है। पहले नंबर पे तो ये कि जब तक आपका एडमिशन ऑफ़र ना आपके पास हो, लेटर ना हो, आपका एडमिशन सिक्योर ना हो, आप कभी भी अप्लाई ना करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने वहाँ पे कैसे एडमिशन लेना होता है। आपकी यूरोपियन स्टाइल की CV होनी चाहिए, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके PDF फाइल में होने चाहिए ताकि आप उनको ईमेल करके भिजवा सकें, ताकि आपका प्रोफेसर या आपकी यूनिवर्सिटी आपसे कन्विंस हो, तो फिर आप उनको इन तमाम चीज़ों के लिए कायल करें तो वो आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर दे देंगे। तीसरे नंबर पे अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको फ़ीसेस जमा करवानी पड़ती हैं। देखें, पहले तो आपको 30 यूरो तक आपको हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, वो आपने पे करनी होती है। इसके अलावा इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर आपको स्टडी वीज़ा के लिए, परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसकी अलहदा फ़ीस होती है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उसकी भी फ़ीसेस होती हैं। तो अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं है तो समझ लें कि 5 से लेकर 13 लाख तक के दरमियान आपका ख़र्चा हो सकता है। आपके बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, PhD के लिए डिफरेंट है। और अच्छी बात यह है कि जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ की सारी इंश्योरेंस करवाने के बाद जो कि आपको 1-1.5 लाख की मिल जाती है, फिर आप वहाँ पे रह सकते हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो बात की बातें हैं। अगर आपका यहीं से स्कॉलरशिप फाइनलाइज हो जाता है तो आपको ये ख़र्चे भी नहीं करने पड़ते, सिर्फ आपको टिकट करना पड़ती है, वो भी आपको रीइंबर्स हो जाती है। तो ये है भाई, ये पूरा प्रोसेस चेक रिपब्लिक के स्टडी वीज़ा के लिए। इसके लिए आपको ख़ुद से स्ट्रगल करना पड़ती है। आपकी CV अच्छी होनी चाहिए, यूरोपियन स्टाइल की। वो आप गूगल करके देख लें कि वो 2-2.5 पेजेस की होती है, वहाँ पे आपने वैसी CV बनानी होती है। दूसरे नंबर पे ये कि आपने कवरिंग लेटर बनाना होता है कि आप क्यों चेक रिपब्लिक जाना चाहते हैं। आपको गूगल पे बहुत सारे कवरिंग लेटर मिल जाएंगे। तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ना, वो आपकी वीज़ा की गारंटी होता है। आखिर में ये कहूँगा कि याद रखें, आपके पास सब कुछ हो फिर भी चेक रिपब्लिक आपका वीज़ा डिनाई कर सकता है। तो एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, तो मैं भाइयों आप लोगों के लिए स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो और आप स्कैम ना हो जाएँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।